हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। सो गाइस, आपने कभी ना कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास कई तरह के फॉर्म कंट्रोल्स आए होंगे। जैसे आपके पास आपका नाम पूछा होगा और एक ऐसा कंट्रोल आया होगा जहां आपने अपने नेम को टाइप किया होगा। आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आया होगा। आपके पास एक ऐसा कंट्रोल होगा जहां पे आप कुछ टाइप किए होगे तो वो आपके सामने शो नहीं कर रहा होगा। सो इस तरह का फॉर्म कंट्रोल्स अगर हम HTML में बनाना चाहें तो हमें बनाने के लिए हमारे पास कई तरह के टैग हैं, करेक्ट। तो फॉर्म कंट्रोल में हम आज उसी टैग्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा कंट्रोल जहां पे हम नेम टाइप कर सकें और टाइप करने पे वो हमारे पास नेम शो भी करे। सो बॉडी सेक्शन के अंदर पहले मैं लिख देता हूं यूजर नेम, करेक्ट। यूजर नेम मैं सेव करता हूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहां पे यूजर नेम लिखकर आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसा इनपुट फील्ड जहां पे हम कुछ टाइप करें तुम्हारे सामने वो शो करे। उसके लिए मैं यहां पे यूज करता हूं इनपुट नाम के टैग को। इनपुट एक एम्पटी टैग है, करेक्ट। इनपुट के बाद हम यहां पे मेंशन करते हैं टाइप नाम का एट्रीब्यूट और मुझे बताना होगा कि मुझे किस तरह का इनपुट फील्ड चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेक्स्ट। मींस हमारे पास एक ऐसा इनपुट फील्ड आएगा, एक ऐसा फॉर्म कंट्रोल जहां पे हम कुछ टाइप करें तो हमें वो कंटेंट शो होगा। सेव करते हैं। ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहां पर यूजर नेम लिख कर आ रहा है और साथ में फील्ड बनकर आ रहा है। मैं यहां पे टाइप करता हूं, जैसे मैंने टाइप किया यहां पे फॉर एग्जाम्पल समीर, तो आप देखोगे वो कंटेंट हमारे पास शो कर रहा है। अब मैं यहां पर न्यू लाइन जनरेट करता हूं। सो न्यू लाइन जनरेट करने के लिए हमारे पास br टैग। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा कंट्रोल जहां पे हम पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड टाइप करने के बाद वो पासवर्ड हमें शो ना हो। मैं लिखता हूं पहले पासवर्ड और उसके बाद मैं यूज करता हूं फिर से इनपुट टैग को, ताकि एक ऐसा इनपुट फील्ड बनेगा जहां पे हम कुछ भी टाइप करें वो हमें शो ना हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे टाइप एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूं पासवर्ड। सेव करते हैं। ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड बनेगा और इसमें अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो आप देखो वो शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये इनपुट टाइप पासवर्ड है। यूजर नेम के लिए मैंने यूज किया था इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड के लिए मैं यूज किया था इनपुट टाइप पासवर्ड। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक बटन आए जहां पे लॉगिन लिखा हो। सो बटन बनाने के लिए मैं यूज करूंगा इनपुट टाइप बटन, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे न्यू लाइन जनरेट कर लेता हूं br टैग से। अब मैं लिखता हूं यहां पे इनपुट नाम का टैग, साथ में टाइप एट्रीब्यूट और टाइप में मैं मेंशन कर देता हूं बटन, क्योंकि मुझे इस बार बटन चाहिए। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे हमारे पास बटन बनकर आ रहा होगा, लेकिन इस बटन पे कुछ लिख कर नहीं आ रहा। हम चाहते हैं बटन के ऊपर कुछ लिख कर आए। सो बटन के ऊपर अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मेरे पास वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट है और वैल्यू एट्रीब्यूट में आपको जो भी बटन के ऊपर लिखना होगा अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं लॉगिन, उस केस में जो बटन बना होगा वहां पे लॉगिन शो कर रहा होगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखोगे यहां पर लॉगिन लिखकर आ रहा होगा। सो हमारे पास ये यूजर नेम जो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड और जो बटन है वो इनपुट टाइप बटन और वैल्यू मैंने लॉगिन पास कर दिया है। अभी आप देख रहे होगे हमारे पास ये जो बेसिकली इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड ये जो फॉर्म कंट्रोल्स बनकर आ रहे हैं वो बहुत प्रॉपर लेआउट में बन के नहीं आ रहा। हम चाहते हैं हमें प्रॉपर लेआउट में मिले। सो प्रॉपर लेआउट के लिए हम लोग टेबल टैग को यूज करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको टेबल टैग पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके टेबल टैग को पढ़ सकते हो। सो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं प्रॉपर लेआउट के लिए बॉडी सेक्शन के अंदर मैं यूज करता हूं टेबल टैग को और लास्ट में सभी कंट्रोल के बाद मैं टेबल टैग को क्लोज कर देता हूं। अब मुझे यूजर नेम के लिए एक कॉलम चाहिए होगा, साथ में इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए कॉलम चाहिए होगा, बट कॉलम से पहले मुझे रो चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस br टैग को रिमूव करता हूं और रिमूव करने के बाद मैं इस टेबल के अंदर यूज करता हूं tr टैग और लास्ट में मैं tr टैग को क्लोज कर देता हूं। सेम मैं पासवर्ड के लिए भी tr टैग को ओपन करता हूं और यहां लास्ट में मैं tr टैग को क्लोज कर देता हूं br टैग को रिमूव करने के बाद। हम जाते हैं इनपुट टाइप बटन में
ओपन करते हैं टीआर टैग और लास्ट में टीआर टैग को क्लोज कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 रो स्पेसिफाई कर दिया। अब रो तब एग्जिस्ट करेगा जब कॉलम हो। तो कॉलम के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टीएस टैग। सो यूजर नेम से पहले मैं लगाता हूँ टीएस टैग ओपन एंड टीएस टैग क्लोज। सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए मैं यूज करता हूँ टीएस टैग। तो टीएस टैग ओपन एंड लास्ट में मैं यहाँ पे टीएस टैग को क्लोज कर देता हूँ। करेक्ट। सेम मुझे पासवर्ड के लिए मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड के लिए। सो टीएस टैग ओपन एंड टीएस टैग क्लोज, ताकि अगले रो में पहला कॉलम बनेगा। पासवर्ड में जाते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। मैं ओपन करता हूँ टीएस टैग और अगले कॉलम में मैं इनपुट टाइप पासवर्ड को सेट कर देता हूँ। जाते हैं बटन में, हमें एक ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिखता हूँ टीएस टैग ओपन और टीएस टैग को क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। सो आप देखोगे थोड़ा प्रॉपर लेआउट आपको दिख रहा होगा। मैं अब क्या करता हूं, इस टेबल में एक एट्रीब्यूट मेंशन करता हूं बॉर्डर। मुझे टेबल का बॉर्डर बनाना है, सो मैं वैल्यू पास करता हूं 1 और साथ में मैं चाहता हूं टेबल सेंटर में आए। मैं यहाँ पे अलाइन सेट करता हूं इक्वल टू सेंटर, ताकि टेबल सेंटर में आ जाए। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देखोगे हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो बटन है उसमें एक कॉलम है। हम चाहते हैं कि ये 2 कॉलम आपस में कंबाइंड होकर एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं एक एट्रीब्यूट। इस बटन में जाते हैं, तो यहाँ पे टीएच में यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट, जो कि मैंने टेबल के वीडियोस में बता दिया है किस एट्रीब्यूट को कैसे यूज किया जाता है। सो कॉल स्पैन यूज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं 2, ताकि 2 कॉलम आपस में एक कॉलम में कन्वर्ट हो। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया होगा। अब मैं यूजर नेम और पासवर्ड से पहले एक रो और क्रिएट करना चाहता हूं, जहां मैं लिखना चाहता हूं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, जाते हैं टेबल टैग के अंदर और मैं ओपन करता हूं फिर से एक टीआर टैग। सो टीआर टैग ओपन एंड टीआर टैग को क्लोज कर देते हैं। इस टीआर टैग के अंदर मैं लिखता हूं टीएस, ताकि कॉलम क्रिएट हो, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म। इसको सेव कर लेते हैं। हम जैसे रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर को तो आप देखोगे लॉगिन फॉर्म लिख कर आएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी लॉगिन फॉर्म के लिए एक ही कॉलम यूज हुआ है। हम इस टीएच में जाके यूज करते हैं कॉल स्पैन और उसकी वैल्यू पास कर देते हैं 2, ताकि 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हर रो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है इस रो का मैं चाहता हूँ ऑरेंज हो जाए, और ये जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस रो में जाता हूं सबसे पहले वाले रो में और मेंशन करता हूं बीजी कलर, और बीजी कलर में जो भी आपको कलर पास करना होगा मैं यहाँ पे पास कर देता हूं ऑरेंज। सेव करते हैं और जाते हैं बटन में, बटन वाले रो पे, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक। सेव करते हैं। तो इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो गया होगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप बटन। सो गाइस, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।